नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज विजन और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के घर के ऊपर। जो एक आपको छत नजर आ रही है, ये विकास दुबे की छत है। यहीं से रात को सामने पुलिस वाले खड़े थे, सूचना मिली थी कि विकास दुबे घर में मौजूद है और उसके बाद ही शुरू हुआ एनकाउंटर का दौर। इस एनकाउंटर में खबर है कि विकास दुबे के 2 गुर्गों को गोली लगी, जिनकी मौत हो गई। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना में हमारे 8 जाबाज पुलिस वाले शहीद हो गए। सिपाही से लेकर सीओ रैंक तक के पुलिस वाले इस घटनाक्रम में शहीद हुए हैं, जिसके बाद से कानपुर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। और सुर्खियों की वजह यह है कि गैंगस्टर, यूपी का पूर्वांचल का हिस्सा आपने सुना होगा कि तमाम गैंगस्टर की कहानियां बयां करता है, लेकिन कानपुर भी ऐसा शहर है जहां गैंगस्टर अपना ठिकाना बनाते हैं। विकास दुबे सिर्फ एक नाम नहीं था, एक खूंखार अपराधी था जिसकी तलाश यूपी पुलिस को लंबे वक्त से थी। यूं तो उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, हत्या से लेकर लूट और फिरौती तक का, लेकिन पिछले कुछ दिनों हुए दर्ज एक मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। अगर हम बात करें विकास दुबे की आपराधिक कहानी की, तो उसकी आपराधिक कहानी शुरू हो जाती है 1990 के बाद से। वो उस वक्त एक बहुत छोटा सा क्रिमिनल था। बार बार पुलिस उसे पकड़ा करती थी, लेकिन जमानत पर छूट जाया करता था। किसी को क्या पता था कि 2020 आते आते विकास दुबे एक ऐसा खूंखार अपराधी बन जाएगा जिसके चलते 8 पुलिस वालों की जान चली जाएगी। अगर हम विकास दुबे की आपराधिक कहानियों की बात करें तो 2000 का सन, शिवली का थाना और रामचंद्र इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या। उस हत्या के बाद से विकास दुबे का नाम उठना शुरू हुआ। उसके बाद हुआ राम बाबू यादव का कत्ल। उस वक्त विकास दुबे जेल में था, लेकिन आरोप लगे कि विकास दुबे ने जेल में रहते हुए ही राम बाबू यादव की हत्या करा दी। साल 2004 था और उस वक्त हुई थी राम बाबू यादव की हत्या। हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं। विकास दुबे की गोलियों के एक से एक शिकार होते चले गए, कभी राम बाबू यादव तो कभी सिद्धेश्वर पांडे। इस बीच उस पर आरोप लगा कि विकास दुबे ने दिनेश दुबे, जो कि एक केबल व्यापारी थे, उनकी भी हत्या कर दी। और इसके बाद कुछ दिन पहले ही साल 2018 में विकास दुबे पर उसके खुद के भाई अनुराग की हत्या का भी आरोप लगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी जिस पर खुद की भाई की हत्या का आरोप हो, वो कितना खूंखार हो सकता है। आपने मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा, आपने शिव प्रताप शुक्ला का नाम सुना होगा, आपने एक से एक बाहुबलियों के नाम सुने होंगे जिन पर राजनीति का हाथ होता है और वो जमीन से आसमान इतने बड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही था विकास दुबे। विकास दुबे पर भी राजनेताओं की खूब रहम बरसती थी। कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री जैसे पावरफुल लोगों का हाथ उसके सिर पर था, इसी के चलते वो इतना खूंखार बनता चला गया। पैसों की बात की जाए तो विकास दुबे पैसों के मामले में भी धीरे धीरे रईस बनता चला गया। उसके नाम पर ईंट भट्टे हैं, उसके नाम पर स्कूल हैं, उसके नाम पर कॉलेज हैं, और कहते हैं कि एक लॉ कॉलेज भी उसके नाम पर ही चलता है। विकास दुबे एक दिन में बड़ा हुआ नाम नहीं है, सालों लग गए इस नाम को बड़ा होने में, और सालों लग गए इस नाम को एक खूंखार अपराधी बनने में। 2002 के वक्त में जब मायावती पावरफुल थी, तब बसपा का बोलबाला था, और बसपा के राज में ही विकास दुबे ऊंचाइयों को छूता चला गया। उसके किस्से कहानियां तमाम हैं। लोग कहते हैं कि 2002 के बाद से उसने ऐसी धाक जमाई कि राजनीति में अगड़ी जातियों के लिए उसके चेहरे का, उसके नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। जो बिकरू गांव आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वही बिकरू गांव है जहां पर विकास दुबे का घर है, और इस वक्त हम विकास दुबे की छत पर ही खड़े हैं। यहां पर अगड़ी जातियों का बोलबाला है। वोट बैंक की राजनीति कहिए या कुछ और कहिए, विकास दुबे का नाम इस्तेमाल होने लगा राजनीति में, और इसी के चलते विकास दुबे का कोई कुछ नहीं कर पाता था, जिसका अंजाम आज हम 8 पुलिस वालों की कुर्बानी की कीमत चुका रहे हैं। विकास दुबे ने अपना घर ऐसे बनाया था कि जहां आने वालों के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन यहां से निकलता सिर्फ वही था जिसको विकास दुबे चाहता था। हम उसके छत से उसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा रास्ता, बहुत पतला रास्ता उसके घर को नीचे की तरफ जाता है, बिल्कुल काल कोठरी जैसा।
ये सीढ़ियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत छोटी सीढ़ियाँ हैं। घर भले बहुत बड़ा हो, लेकिन सीढ़ियाँ इतनी पतली, इतनी सकरी बनाई गई हैं कि बहुत कम लोग ही यहाँ से निकल पाए। अब हम आ गए हैं विकास दुबे के घर में। ये विकास दुबे का घर है, आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरें। यहीं पर रात को भगदड़ मची और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़कियां चकनाचूर हो गई हैं, शीशे बिखर गए हैं, जमीन पर शीशे को टुकड़े पड़े हुए हैं। हम आपके कमरे में लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये वॉशरूम, ये देखिए विकास दुबे का वॉशरूम, बिल्कुल फिल्मों में जैसा दिखाते हैं, बिल्कुल उसने बिल्कुल पैसा खर्च हुआ हुआ है इस वॉशरूम को बनाने के लिए। यहाँ पर बाथटब आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन जमीन पर पड़ी हुई है। ये विकास दुबे के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ई न्यूज़ विजन पर देख रहे हैं। आइए हम आपको बाहर लेकर चलते हैं, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये टूटा हुआ कप, ये टूटी हुई खिड़कियों के कांच, यहीं पर रात को भगदड़ मची। ये किचन सामने आप देख रहे हैं, विकास दुबे के घर का किचन था। ये विकास दुबे यहीं रहता था और उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने सुबह से देखा। ये किचन है विकास दुबे के घर का, जहाँ पर इस तरीके से रात को भगदड़ हुई, एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे तो यहाँ से निकल कर चला गया, लेकिन अपने पीछे 8 पुलिस वालों के परिवार पर वो जख्म लगा गया है, जिसको भर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।